अपन ने खबर की थी 27 जनवरी को, क्या एक रिपोर्ट जो ले डूबी अडानी के 1.44 लाख करोड़, रिपोर्ट किसने निकाली थी? हिंडनबर्ग रिसर्च ने। कहां किया था अपन ने ये खबर? अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। और आप इधर खबर देखते हैं सीएनबीसी की 2 फरवरी 2023 की, अडानी लॉसेस $100 बिलियन इन वेक ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। $100 बिलियन का तो नुकसान हो गया था अडानी को। हालांकि हिंडनबर्ग ने अब जिस अमेरिकी कंपनी को टारगेट किया है वो मतलब $100 बिलियन की छोड़ो, वो कुल $30 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी है। हालांकि तरीके उसके सही हैं, क्या काम किया है वो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो इधर देखिए, एज ऑफ 20 फरवरी 2023 अडानी की नेट वर्थ $48 बिलियन पर आ चुकी है ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार। यानी अडानी की जो खुद की नेट वर्थ है, गौतम अडानी 25वें नंबर पर फोर्ब्स लिस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। यह चीज यहां पर निकल करके आ रही है। अच्छा, अब यहां पर अडानी बॉम्ब फटने के बाद हिंडनबर्ग ने हाल ही में एक और बम फोड़ा है। अनदर बिग रिपोर्ट इन्होंने बाहर निकाली है और इस बार लपेटे में है जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी नाम तो सुना होगा, जी हां, ट्विटर के पूर्व सीईओ। एलन मस्क के पास जाने से पहले ट्विटर नामक चिड़िया जिनके पास थी वो थे जैक डॉर्सी, जिन्होंने ट्विटर को बनाया था। आज आपको पता चलेगा कि जैक डॉर्सी ने ना केवल ट्विटर बनाया था, भाई साहब इन्होंने तो एक और बहुत बड़ी कंपनी बना रखी है जिसकी वैल्यूएशन खुद ट्विटर से ज्यादा है। ट्विटर को खरीदा था कुछ 30-40 बिलियन डॉलर के अंदर। भाई साहब इन्होंने एक और कंपनी बना रखी है जिसका वैल्यूएशन एक टाइम पर तो $100 बिलियन पहुंच गया था। मतलब पैसे वाला है भाई आदमी। इन्होंने लेकिन जिस कंपनी को बना रखा है उसी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने जैक डॉर्सी के उस पर्टिकुलर स्टेप पर, कौन से स्टेप पर? जैक डॉर्सी के उस पर्टिकुलर काम पर कि यह गलत तरीके से कर रहा है, उसी की रिपोर्ट बाहर निकाली है। तो आज हम समझेंगे क्या है कहानी, किस कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग ने आज खुलासा किया है। खुलासा है हिंडनबर्ग ने जैक डॉर्सी की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, खुलासा किया तो ट्विटर पर ट्रेंड हो गया जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी ट्विटर के पूर्व सीईओ, जो इनकी कंपनी है जिसका नाम है ब्लॉक, उस कंपनी के शेयर 15% गिर गए जैसे ही हिंडनबर्ग ने कहा कि जैक डॉर्सी की कंपनी फ्रॉड्स को फैसिलिटेट करती है। जैसे ही हिंडनबर्ग ने कहा कि जैक डॉर्सी की कंपनी फ्रॉड्स को फैसिलिटेट करती है, यानी इनकी वजह से घोटाले होते हैं, यह बात जैसे ही कही, जैक डॉर्सी के 15% शेयर वैल्यू, ब्लॉग नामक जो कंपनी है इनकी, उसके 15% शेयर वैल्यू धड़ाम से नीचे आ गए। हिंडनबर्ग में दम तो है भाई साहब, हैं? अडानी को कहां से लेकर के कहां टिका दिया, ब्लॉक को भाई साहब 15% का तो सेम डे पे नुकसान पहुंचा दिया। मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लोग हाथों हाथ लेते हैं और उस रिपोर्ट से तुरंत शेयर मार्केट पर प्रभाव जरूर दिखता है। अब आप जानना चाहेंगे सर ये ब्लॉक है क्या? बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग के बारे में आपने जो रिपोर्ट दिखाई है वो 23 मार्च की है। हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मैट्रिक्स एंड फ्रिक्शनलेस फ्रॉड फैसिलिटेट एनेबल्ड इनसाइडर्स टू कैश आउट ओवर $1 बिलियन। एक ही लाइन में बहुत कुछ लिखा है। हाउ इन्फ्लेटेड यूजर मैट्रिक्स, इसका मतलब ब्लॉग जो इनकी एक कंपनी है उसके जो उपभोक्ता हैं उनकी बढ़ी हुई संख्या दिखाकर इन्होंने एक फ्रॉड को अंजाम दिया है और उस फ्रॉड से कम $1 बिलियन का फ्रॉड किया गया है। आपके दिमाग में दिमाग दही होने लगेगा, आपके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगेगी, यार ये ब्लॉग आफ्टर ऑल है क्या? हमको तो यही नहीं पता है कि ये ब्लॉग क्या है और इसके बारे में हिंडनबर्ग कुछ भी लिखे जा रहा है। रुकिए जरा, आसान भाषा में कहूं तो ब्लॉग जो है ना वो एक कंपनी है। अगर तुलना करूं उसकी इंडिया में तो समझो वो फोन पे जैसी कंपनी है। वो भारत का फोन पे जैसे काम करता है ऐसे ही अमेरिका में ब्लॉक काम करता है। बोले थोड़ा सा समझे नहीं सर, हमने कहा समझाते हैं।
जैक डॉर्सी ने तो अपना दिमाग एक नए यूनिकॉर्न को बनाने में लगाया, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी आइडिया में शेयर परचेज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्हीं लोगों का काम होता है स्टॉक परचेज करना। तो आइए मैं आज आपको एक सलाह यहां पर एक ऑडियो बुक पढ़ने की देता हूं, और वो ये है कि आप एक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट नाम से एक ऑडियो बुक है, अवेलेबल है इस समय कुकू एफएम नामक एप्लीकेशन पर, जो कि उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, जिसका लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। यहां पर बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स दिए हुए हैं कि कैसे लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कैसे वो मार्जिन प्रॉफिट बनाते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोगों की कहानी क्या होती है, क्या सोचकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और मनी मेकिंग करते हैं। तो उनमें कौन से स्टॉक्स लोग खरीदते हैं या खरीदते हैं, स्टॉक कब खरीदे जाते हैं, कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रिकॉशनरी एडवाइस के रूप में है, आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पर, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया है। यहां पर केवल यही ऑडियो बुक नहीं, इसके अलावा भी 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें आप सुन सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने की 1 महीने की कीमत है मात्र 99 रुपीज, लेकिन आप अगर मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको ये ऑडियो बुक्स मिलती हैं मात्र 49 रुपीज में सुनने के लिए। यहां पर फीचर्स में आप ड्राइविंग मोड फीचर या फिर सेविंग नोट्स फीचर, जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उस समय आपको कुछ सुनना है, गाड़ी में चलाता हुआ छोड़ दिया, या आप वॉक पर हैं, आपने जेब में अपना मोबाइल रखा, ड्राइव मोड की एक तरह से वॉकिंग मोड है आपका, उसमें आप बुक सुनते हुए निकल गए, या फिर आपने सोते समय एक अलार्म की तरह इसको लगा दिया कि जब ये मुझे नींद आ जाएगी 1 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जानी चाहिए। तो इस तरह के फीचर्स इस मोड में है, तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। यहां पर मेरा रेफरल कोड है अंकित 50, जिसे यूज करके आप 99 रुपीज पहले महीने के सब्सक्रिप्शन को 49 रुपीज में पा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। फोन पे और पेटीएम भारत में क्या काम करते हैं? सर कैश ट्रांसफर का, मतलब बैलेंस ट्रांसफर का काम करते हैं, मोबाइल रिचार्ज का काम करते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। हमने कहा ब्लॉक जो है ना वो उससे भी एक कदम आगे चलता है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अपन गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम जानते हैं अल्फाबेट है, ऐसे ही ब्लॉक जो है वो एक पेरेंट कंपनी है, इसके अंडर में एक और सब कंपनी है, उसका नाम है कैश। कैश एप्लीकेशन है। कैश एप्लीकेशन इनका फोन पे जैसा एप्लीकेशन है, जिसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि वो ना केवल पैसे ट्रांसफर करता है, बल्कि आपको अगर बिटकॉइन परचेज करने हैं, अर्थात क्रिप्टो में व्यापार करना है, तो वो भी वही करता है। और तो और आपको अगर किसी प्रकार से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो वो भी वही करता है। बोले सर हो क्या रहा है? हमने कहा हो कुछ ऐसा रहा है, इंडिया में कोई बिटकॉइन के बारे में, जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो में काम करने वाली वो वजीरेक्स ले लेते हैं, चलो तो पेटीएम प्लस वजीरेक्स प्लस जीरोधा प्लस एंजल वन, इन 3-4 कंपनियों को एक साथ मिला दो, तब जाकर के कंपनी बनती है कैश अमेरिका में वही सब काम करती है जो इंडिया में इतनी सारी कंपनियां मिलकर करती हैं। अब आ गई बात समझ में? सिंगल प्लेटफॉर्म इतने सारे काम करता है, और उस कैश नामक एप्लीकेशन का असल मालिक ब्लॉक है। अब ब्लॉक क्या है? जैसे गूगल का मालिक अल्फाबेट है, गूगल, यूट्यूब, ऐसे इन सब कंपनियों का मालिक अल्फाबेट नामक कंपनी है। एग्जैक्टली कैश नामक कंपनी का मालिक ब्लॉक है, और ब्लॉक का मालिक जैक डॉर्सी है। मतलब कैश एप्लीकेशन जैक डॉर्सी का है। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हिंडनबर्ग की लाइन समझ में आएगी, जिसमें इन्होंने यह कहा है कि ये इन्फ्लेटेड नेट मैट्रिक्स दिखाते हैं। इन्फ्लेटेड मैट्रिक्स का मतलब बढ़ी हुई संख्या में लोगों की संख्या दिखाते हैं। इसका मतलब भाई आज आपको दिखते हैं एप्लीकेशन, जैसे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है जो अपना वाला, उसके आपको दिखाई देंगे 1 लाख डाउनलोड्स। अब 1 लाख डाउनलोड की जगह आपको वहां 10 लाख डाउनलोड दिखने लगे, 20 लाख डाउनलोड लिखने लगे। मैंने एक बार एक वीडियो किया था एक कंपनी के लिए कि देखो किस तरह से बोट लगा के नंबर बढ़ाए जाते हैं। हालांकि दुनिया ने माना नहीं, लेकिन बाद में इस बोट की खबर को खुद एलन मस्क ने
ट्विटर के बारे में बताया कि इसमें इतने फर्जी अकाउंट हैं जो बोट लगा के बनाए हुए हैं। ऐसा ही कुछ हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है। किसके बारे में? कैश एप्लीकेशन के बारे में।